हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक एल्किल क्लोराइड सोडियम इथोक्साइड एवं इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर एकल एल्कीन उत्पन्न करता है। एल्कीन के आगे हाइड्रोजनीकरण करने पर 2 मेथिल ब्यूटेन प्रदान करता है। निम्न में से एल्किल क्लोराइड को पहचानें। देखिए यहाँ पर चार विकल्प हमें दिए गए हैं। हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सोडियम इथोक्साइड, ये हमारे पास में है सोडियम इथोक्साइड। और सोडियम इथोक्साइड के साथ में यहाँ पर एल्कोहल एथिल एथिल एल्कोहल यानी कि इथेनॉल का प्रयोग किया गया। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर विलोपन किया है। यहाँ पर इनके द्वारा इनके द्वारा विलोपन विलोपन किया गया है। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये विलोपन कब करेंगे, जबकि जो हेलाइड है, जब हेलाइड जब हेलाइड तृतीयक हेलाइड होगा, जब हेलाइड तृतीयक हेलाइड होगा तब ये विलोपन करेंगे, वरना ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए, हमसे क्या कहा गया है, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन हमारे पास में क्या होगा, CH3 Cl सी ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन कहा गया है, तो यहाँ पर होगा CH3 CH CH2 CH3। और ये कब बना है, ये बना है एकल एल्किन एल्किन के हाइड्रोजनीकरण करने पर। तो अब यहाँ पर दो तरीके की एल्किन हो सकती है, कौन कौन सी। एक तो यहाँ पर हो सकती है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और ये CH3 CH2 CH3, एक तो ये एल्किन हो सकती है। दूसरी यहाँ पर एल्किन हो सकती है C CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये दो प्रकार की यहाँ पर एल्किन हो सकती है। अब देखिए, हमें यहाँ पर दो चीज समझनी है। यदि हमें ये वाली एल्किन बनानी है तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। पहली, जबकि यहाँ पर CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3 यौगिक हो। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर हो CH3 CH, यहाँ पर ही होगा CH3 Cl CH3 CH2 CH3। ये दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है इस वाले यौगिक के बनने के लिए। वहीं पर यदि हम इस यौगिक की बात करें तो इस यौगिक के लिए दो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर हो सकता है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड लगा था, यहाँ पर हो जाएगा CH C Cl CH3। ये एक यौगिक तो ये यहाँ पर हो सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, CH3 C CH3 Cl CH2 और ये CH3। अब हमने मुख्य उदाहरण में क्या लिखा है कि जब हेलाइड तृतीयक हेलाइड होगा तो जो ये अभिकर्मक दिए गए हैं इनके द्वारा विलोपन अभिक्रिया होगी। तो अब हम यहाँ पर देख ले, हमारे पास में तृतीयक हेलाइड कौन से हैं। ये देखिए, दोनों में एक ही सेम आ रहा है, सेम उत्पाद हमें नजर आ रहा है, यानी कि ये वाला हेलाइड हमारा यहाँ पर मुख्य रूप से लिया गया था। अब ये वाला हेलाइड लिया गया था तो इसमें अभिक्रिया किस प्रकार से हुई, CH3 Cl CH2 CH3। तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर C2H5O माइनस Na प्लस और C2H5OH की उपस्थिति में क्रिया की गई, तो इन्होंने क्या किया, अब इनके पास में यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दे, एक ही यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दे। तो हमें एल्किन की स्टेबिलिटी देखनी होती है। एल्किन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यदि ये वाली एल्किन बनेगी तो यहाँ पर 2 और 3 5 5 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। जबकि अगर ये वाली एल्किन बनती है तो यहाँ पर 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच आ रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाली एल्किन स्टेबल है, यानी कि ये एल्किन बनेगी। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे C CH3 डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से H हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH और CH3, ये यौगिक बन गया। और जब इसका हाइड्रोजनीकरण किया गया निकेल Hi2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, CH3 C CH3 CH CH2 CH3। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 मेथिल ब्यूटेन। ये हमारे पास में यौगिक हो गया, और यही तो हमसे कहा गया था। यहाँ पर ये देखिए, ये हमने शुरुआती यौगिक यही बनाया था। तो हमारे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पर
हमसे ये हेलाइड पूछा गया था, तो ये वाला हेलाइड या फिर ये वाला हेलाइड दोनों एक जैसे ही हैं, तो तृतीयक हेलाइड होना चाहिए अल्टीमेटली। तो दोनों तृतीयक हेलाइड है, तो हम यहाँ पर देख लें। तो ये तो हमारा देखिए प्राथमिक हेलाइड हो गया, ये भी यहाँ पर प्राथमिक हेलाइड हो गया, ये भी यहाँ पर प्राथमिक हेलाइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये तृतीयक हेलाइड है, और ये वही उत्पाद है, ये वही यौगिक है जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ पर सेम यौगिक है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।